अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो डॉन ऑफ गुजरात में हम शक्कू चूकनावालिये का जिक्र करेंगे, जिसका पूरे ज़िला गुजरात के अलावा पंजाब भर में नाम हुआ है। इस पर कत्ल के बेशुमार पर्चे दर्ज थे, जिसमें कई पुलिस एहलकार भी शामिल थे। आज ये जानेंगे कि शक्कू चूकनावाली जुर्म की दुनिया में कैसे दाखिल हुआ। वीडियो पूरी देखें ताकि आप जान सकें। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ लाहौर और डिफरेंट सिटी डॉन्स के फोल्डर्स हैं, जिनमें 45 से ज़ायद मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में शेयर कर दे, मैं उससे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शफकत हुसैन उर्फ शक्कू चूकनावाली ज़िला गुजरात के गांव चूकनावाली का रहायशी था। ये दो भाई थे। दूसरे भाई का नाम शौकत था, जो छोटा था। इनके वालिद का नाम मोहम्मद हुसैन था। इनकी वड़ाइच बरादरी थी। मोहम्मद हुसैन जो कि अमीर आदमी था, इसकी काफ़ी ज़रई अराज़ी थी। इसके गांव के दूसरे चौधरी इससे जेलस होते थे और इससे खार खाते थे। पंचायत वगैरह में भी इसकी मानी जाती थी और इसका रोबो दबदबा सारे इलाके में था। लोग इसके पास अपने मसाइल लेकर आते थे और ये उनका हल करने की पूरी कोशिश करता था। अगर कोई बंदा गांव में किसी से ज़्यादती करता तो ये गरीब लोगों का मसीहा बनकर उन्हीं के हाथों उस बंदे को पटवाता था। इस गांव में एक कत्ल होता है, जिसका गवाह मोहम्मद हुसैन वड़ाइच बनता है। मोहम्मद हुसैन का मुखालिफ दूसरा चौधरी मोहम्मद शरीफ वो मोहम्मद हुसैन को कहता है कि तुमने गवाही नहीं देनी, जबकि मोहम्मद हुसैन कहता था कि मैं गवाही दूंगा। फिर मोहम्मद हुसैन गवाही देकर वापस आ रहा था तो मोहम्मद शरीफ ने घात लगाकर मोहम्मद हुसैन को खंजरों के वार कर कर कत्ल कर दिया। उस वक्त शक्कू और शौकत जो मोहम्मद हुसैन के बेटे थे, छोटे थे। शक्कू की वालदा को भी इस दुश्मनी में मुखालफिन ने कत्ल कर दिया था, जिसका रंज बहुत ज़्यादा शक्कू और शौकत को था। ये छोटी उम्र में ही यतीम हो गए थे। शक्कू इंतकाम की आग में जलने लगा। उसको सारा माजरा मालूम था और अपने माँ बाप के कत्ल का भी पता था। जब शक्कू बड़ा हुआ तो एक दिन इसने मोहम्मद शरीफ, जो कि इसके माँ और बाप का कातिल था, गांव में एक दरख्त के नीचे गर्मियों में दोपहर के वक्त सोया हुआ था, जबकि उसकी राइफल उसके पास ही पड़ी थी। शक्कू छुप छुपाकर फसलों की आड़ लेकर उस तक पहुंच गया और उसकी चादर हटाकर बोला, मुझे पहचानो, मैं मोहम्मद हुसैन का बेटा शफकत हूँ और तुम्हें कत्ल करने आया हूँ। मोहम्मद शरीफ उठा और राइफल उठाई ही थी कि शक्कू ने फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया। इस कत्ल के बाद शक्कू जेल चला गया। शक्कू ने सबको सरेआम कहा था कि मोहम्मद शरीफ को मैंने कत्ल करके अपने माँ बाप का बदला लिया है। शक्कू कुछ अरसा जेल में रहा। जेल में उसके मुखालफिन ने उसको कोई नाजेबा पैगाम भिजवाया, जिससे शक्कू के तन बदन में आग लग गई और इसने 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं। इसने जेल से फरार का प्रोग्राम बनाया और अपने दोस्तों, जिनमें कुछ सियालकोट से भी थे, उन्होंने जेल पर हमला कर कर शक्कू को वहां से निकलवा लिया और शक्कू ने सबसे पहले पैगाम भिजवाने वाले को कत्ल किया और इश्तिहारी हो गया
और कुछ अरसा बाद शक्कू ने मोहम्मद शरीफ के भाई मोहम्मद हनीफ को भी कत्ल कर दिया। इस हमले में शरीफ का एक भाई भागकर कहीं छुप गया। शक्कू ने उसे बाहर निकाला और उसे कहा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम्हारा कसूर नहीं है। अगर तुम अब बीच में आए तो फिर बाद में तुम्हें भी कत्ल कर दूंगा। शक्कू के कई पुलिस मुकाबले भी हुए। एक दफ़ा एक पुलिस मुकाबले में शक्कू के पास गोलियां ख़त्म हो गईं। गर्मियों के दिन थे और गंदम की कटाई का मौसम था। इस मौका पर शक्कू ने भूसे वाली गधा गाड़ी में खुद को छुपाकर वहां से निकल गया। एक और वाक़या शक्कू के हवाले से बहुत मशहूर है कि जब ये इख्तियारी था तो एक रात पनाह के लिए किसी बुज़ुर्ग खातून के घर गया और रात गुजारने का कहा। उस खातून ने इसको कहा कि तुम चोर हो, तुम रात को मेरे घर का सफाया कर कर निकल जाओगे। शक्कू ने उसे कहा कि तुम मुझे कमरे में बंद कर कर ताला लगा दो। चुनाचा उस खातून ने उसे कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। खुदा की कुदरत ऐसी हुई कि उस रात वाकई उस घर में चोर आ गए और उन्होंने घर का सफाया कर दिया और चल दिए। खातून ने ताला खोला और शक्कू से कहा कि तुम्हारे दोस्त आए थे और घर लूट कर चले गए हैं। शक्कू ने पूछा कि वो किस तरफ गए हैं। खातून ने उसे बताया और वो उन चोरों के पीछे गया और उन तीनों को मौके पर ही कत्ल कर दिया और खातून का सामान वापस ला कर दिया और उसको अपना तारफ़ कराया और कहा कि कभी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मैं हाज़िर हूँ। शक्कू अपने बाप की तरह गरीबों का खैर ख्वाह था। शक्कू ने बहुत से कत्ल किए थे जिनमें कुछ पुलिस वाले भी शामिल थे। शक्कू को पकड़ने के लिए एक दफ़ा पुलिस ने पूरे गांव का मुहासरा कर लिया जो कि 3 दिन तक जारी रहा, यानी कर्फ्यू लगा दिया गया और शक्कू की तलाश शुरू हो गई। शक्कू एक घर में घुस गया और घर में एक तंदूर था। शक्कू को उसमें छुपा दिया गया और उसको झाड़ियों से ढांप दिया गया। शक्कू पूरे 3 दिन तक उसमें छुपा रहा। जब पुलिस गई फिर वो बाहर निकला। शक्कू पूरे ज़िले की पुलिस को मतलूब था। शक्कू पर दर्जनों कत्ल के मुकदमात दर्ज थे। शक्कू के बहनोई बशारत को शक्कू के मुखालफिन ने 3 लाख रुपए का लालच देकर अपने साथ मिला लिया और ये तय हुआ कि शक्कू को दावत में बुलाकर जहर दिया जाए। शक्कू किसी पर एतबार नहीं करता था, लेकिन बशारत ने कुरान पाक पर हलफ दिया तो शक्कू ने एतबार कर लिया और अपने दोस्तों के हमरा दावत पर चला गया। शक्कू ने खाना खाया जिसमें जहर था। कुछ देर बाद ही शक्कू मर गया। शक्कू की बहन को इस बात का बहुत दुख हुआ और वो ये सब कुछ नहीं जानती थी। जब उसको पता चला तो उसने अपने खामन से कहा कि तुमने बहुत जुल्म किया है, हम इसका बदला तुमसे लेंगे। जिसकी बिना पर बशारत ने अपनी बीवी और शक्कू की बहन को भी कत्ल कर दिया। शक्कू का छोटा भाई शौकत लाहौर में था। इनके मुखालफिन को इस बात का पता चला कि शौकत लाहौर में है तो वो उसे उसके घर लाहौर में कत्ल करने पहुँचे। शौकत के पास असलहा कम था, लेकिन उसने मुकाबला किया और फायरिंग भी की, लेकिन इसकी फायरिंग से इसका कोई दुश्मन भी कत्ल नहीं हुआ। शौकत ने सोचा कि मैं इनके हाथों कत्ल नहीं होना, चुनाचे उसने खुद को गोली मार ली और मर गया। चुदराहट और अना 2 ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की मैं वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी मैं उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी।
ये दुश्मनियाँ जिसमें कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके ख़ानदानों का जो हशर होता है, ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसमें से गुज़रते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजिज़ी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और गुस्सा हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए जो किसी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है, जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और ज़िल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो अच्छे इंसान बन सकें और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।